प्रकार से ओम का नियम, क्या पढ़ने वाले? ओम का नियम। ओम एक विद्वान है, वैज्ञानिक है, जिसका नाम है, का मतलब हेल्पिंग वर्ब और नियम मतलब होता है नियम। ओम नामक वैज्ञानिक ने एक नियम दिया। क्या दिया? नियम। कब दिया? तो ये समझ इधर बस। ओम नामक वैज्ञानिक ने क्या दिया? एक नियम। कब दिया? सन 1827। कब दिया? सन 1827। बोला करो, बोलने से याद होता है। सन 1827। इसने दिया ओम। दिया ओम। ज्यादा हो रहा है। इसका पूरा नाम है जॉर्ज साइमन ओम। क्या नाम? पूरा नाम जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम। क्या नाम है? जॉर्ज साइमन ओम। तो एक क्वेश्चन आता है, जॉर्ज साइमन ओम, क्या नाम? पूरा नाम इसका जॉर्ज साइमन ओम। इसको और हम लोग क्या नाम जानते हैं? ओम का नियम। ओम का नियम। पूरा नाम जॉर्ज साइमन ओम। कब दिया? 1827। कब दिया? 1827। या चाहे तो सर 1827। क्या नाम है? जॉर्ज साइमन ओम। कौन है? जॉर्ज साइमन ओम। कब दिया? सर 1827। समझ में आया कि नहीं? आ गया 1827, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बहुत पहले है। समझ में आया? है कि नहीं? कंपेयर कर सकते हो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बहुत पहले। समझ में आया कि नहीं? 14 में हुआ तो 27 में घटा लो 14 को, जितना आएगा 13 है क्या? 113 साल, 13 आएगा। हाँ ठीक है। तो सन 1827 में जॉर्ज साइमन ओम ने अपना क्या दिया? एक नियम, जिसे हम लोग ओम के नियम से जानते हैं। ओम का सिग्नेचर होता है कुछ ऐसा, सिंबल। ये ऐसा बनता है ओम का सिंबल। ओम का सिंबल, सिंबल मतलब क्या होता है? संकेत। क्या होता है? संकेत। ओम का सिग्नेचर, जहाँ भी मैं ये लिख दूँ मतलब क्या है? वो ओम। थोड़ा अच्छा बनता है, वो नहीं आता है। ठीक है। ये क्या बनेगा? ओम। क्या बनेगा? ओम। ठीक है। आया समझ में? नहीं आया? आ गया। प्रतिरोध का मात्रक ओम। प्रतिरोध का मात्रक ओम। प्रतिरोध को ओम से नापते हैं। किससे नापते हैं? ओम से। समझिए, इसने बताया कोई चालक है। कोई क्या है? चालक। चालक मतलब हो गया तार। चालक मतलब हो गया तार। चालक मतलब क्या हो गया? तार। चालक मतलब तार। तो तार में क्या बहता है? धारा। क्या बहता है? धारा। धारा मतलब आई। धारा मतलब आई। फिर समझो क्या पढ़ रहे हैं? ओम का नियम। इधर ओम का नियम। ओम का नियम किसने दिया? पूरा नाम क्या है? जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम ने कब दिया? सन 1827। 1827। किसमें दिया? चालक। किसमें दिया? चालक। चालक में क्या बहता है? धारा। क्या बहता है? धारा। चालक में जब धारा बहता है तो तुम लोग याद रखना, इसमें एक और चीज उत्पन्न हो जाता है। क्या जाता है? विभवांतर। अब बनता है विभवांतर। अब क्वेश्चन ये आता है, वो विभवांतर किसको बोलते हैं? विभवांतर को डिनोट करते हैं V से, धारा को I से, विभवांतर को V से। विभवांतर मतलब समझिए, बता रहे हैं आपको। विभवांतर मतलब मान लो ये हो गया खंभा। क्या हो गया? खंभा। खंभा को इंग्लिश में पोल कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक का किसी का घर है। यहाँ से यहाँ तक किसी का घर है। हाँ, तो ये घर है। ठीक है। और ये हो गया ट्रांसफार्मर। क्या हो गया? ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर से जब घर में करंट जाएगा, घर में क्या जाएगा? करंट। तो जिसका घर सबसे पहले है, एक और किसी आदमी का इधर घर है, तो जिसका घर पहले है उसमें सबसे ज़्यादा धारा जाता है। सबसे ज़्यादा धारा क्या होता है? जिसका घर ट्रांसफार्मर के सबसे पास में किसी से घर है, तो उसे घर में सबसे ज़्यादा जाता होगा। एकदम फुल लाइट रहता होगा तुम्हारे घर, समझ में आया कि नहीं? बट भले तुम्हारे घर में फुल दिखे या ना दिखे, जिसके घर में लास्ट होगा, लास्ट इधर ट्रांसफार्मर का लास्ट इधर, समझ में आया कि नहीं? इधर लास्ट वाला रहे, जिधर लास्ट रहेगा। देखो बोर में भाई पानी जाता है तो स्टार्टिंग घर में ज़्यादा प्रेशर रहता है और लास्ट घर में कम रहता है। तो यहाँ भी धारा का मान क्या होता है? कम। क्या होगा? कम। इधर कितना रहेगा? 240। घर में कितना करंट खाता है? 240 वोल्ट। कितना जाएगा? 240 वोल्ट।
मगर इधर कितना रहेगा, मान लो 180, मान लो कितना होगा 180 है, 60 है जो भी 80 है, तो इधर कितना हो गया 80। तो इधर क्या है ज़्यादा है, इधर क्या है कम है, ज़्यादा है और इधर क्या है कम, तो उसको हम लोग बोलते हैं विभव। क्या बोलते हैं, विभव। और इसमें ज़्यादा है और इसमें कम है, मतलब उसको बोलते हैं अंतर। क्या बोलते हैं, अंतर। तो ये बन जाएगा विभवांतर। क्या बन जाएगा, विभवांतर। दो बिंदुओं के बीच की दूरी के धारा के अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं, विभवांतर। क्या कहते हैं, विभवांतर। समझ में आया कि नहीं, आ गया तो समझना ध्यान से। यार हम लोग पढ़ रहे हैं ओम का नियम। ओम का नियम, ओम का नियम क्या है, जार साइमन ओम, जार साइमन ओम। कब दिया, सन 1827, सन 1827। क्या दिया, तो जार साइमन ओम ने चालक में, इसमें चालक में क्या बहाया, धारा। धारा मतलब आई, धारा मतलब आई। जब इसमें धारा बहाएगा, यहाँ से हम चालू कर रहे हैं तो यहाँ करंट ज़्यादा रहेगा, यहाँ क्या रहेगा, करंट ज़्यादा, और यहाँ क्या रहेगा, कम। यहाँ क्या रहेगा, ज़्यादा, यहाँ क्या रहेगा, कम। ठीक, तो जब ज़्यादा से कम मतलब ये क्या हो जाता है, विभवांतर। ज़्यादा से कम मतलब विभवांतर। धारा भी हमेशा ज़्यादा से कहाँ जाता है, कम, है कि नहीं भाई। ट्रांसफार्मर में 1100 वोल्ट आता है इधर से, वो उधर सरवनदेवी गांव से यहाँ 1100 वोल्ट आता है तुम्हारे मोहल्ले में नहर पार के पास, वहाँ से वो बदल के कम करता है कि नहीं। देखना बड़ा सा खंभा आया होगा नहर के पास से, राइसिंग हो गया आया है, वो उधर से आया 11,000 वोल्ट, 1100 वोल्ट है ना, कितना है 11,000 वोल्ट है। मगर हमारे घर में कितना 240 वोल्ट। ट्रांसफार्मर मतलब धारा के मान को कम करना या ज़्यादा करना, वो ज़्यादा मान को क्या कर रहा है, कम, और बहुत सारे जगह में भेज रहा है। समझ में आया कि नहीं, तो समझो इधर ज़्यादा है, इधर क्या है, कम, मतलब क्या उत्पन्न हो रहा है इसमें, विभवांतर। क्या उत्पन्न हो रहा है, विभवांतर। विभवांतर मतलब वी, विभवांतर मतलब वी। समझ में आया, नहीं आया, आ गया। जब धारा बहेगा तो क्या उत्पन्न हो रहा है, विभवांतर। उत्पन्न हो रहा है, विभवांतर। मतलब जब ये बहेगा तो ये क्या हो जाएगा, उत्पन्न, या ये उत्पन्न हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, बहेगा। भाई बता, इधर हमारे पास इधर 240 वोल्ट ऑलरेडी है, तो क्या इसमें 240 वोल्ट आएगा, नहीं। समझ में आया कि नहीं। ट्रांसफार्मर से इसमें हमेशा क्या रहेगा, कम। क्या रहेगा, कम, तभी तो आएगा ना। आया समझ में, आ गया, नहीं आया फिर समझो, बता रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं ओम का नियम। पूरा नाम क्या है, जॉर्ज साइमन ओम। क्या नाम है, जॉर्ज साइमन ओम। कब दिया, सन 1827। मेरे भाषा में पढ़ेंगे, बोल रहा हूँ परिभाषा समझिएगा। जॉर्ज साइमन ओम ने, जॉर्ज साइमन ओम ने सन 1827 में किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में धारा आई और विभवांतर V के बीच संबंध बताया। क्या बताया, संबंध, जिसे ओम का नियम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इनके बीच संबंध बताऊंगा कि लोग सहेली है या ये लोग सहेला है, तो क्या बता रहा हूँ, संबंध। क्या बता रहे हैं, संबंध, है कि नहीं, बता रहे हैं ना संबंध। फिर से बोलेंगे, जॉर्ज साइमन ओम ने, जॉर्ज साइमन ओम ने सन 1827 में किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा आई और उसमें उत्पन्न विभवांतर V के बीच संबंध बताया, जिसे ओम का नियम कहते हैं। समझ में आया कि नहीं, आ गया, किसी को बोलते बन जाएगा। हम फिर से बोल रहे, सुनिएगा। जॉर्ज साइमन ओम ने, जॉर्ज साइमन ओम ने सन 1827 में किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा आई और उसमें उत्पन्न विभवांतर V के बीच संबंध बताया, जिसे ओम का नियम कहते हैं। अब संबंध बताया, क्या बताया, संबंध। क्या बताया, संबंध। तो क्या संबंध बताया है कि नहीं भाई, तुम लोग के मैं संबंध बता रहा हूँ, तो तुम लोग के दोनों बीच में क्या संबंध है, तुम दोनों क्या हो, दोस्त हो। क्या हो, दोस्त। समझ में आया कि नहीं। तो इसने भी जो संबंध बताया उसको भी बताते, पहले समझो इधर, वही समझ में आना बहुत जरूरी चीज़ है, लिखना बाद में लिख लोगे। हम लोग पढ़ रहे ओम का नियम। क्या पढ़ रहे, ओम का नियम। किसने दिया, जॉर्ज साइमन ओम, जॉर्ज साइमन ओम। कब दिया, सन 1827। किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा आई
और उसमें उत्पन्न विभवांतर वी के बीच संबंध बताया जिसे ओम का नियम कहते हैं। समझ में आया? आ गया? बन जाएगा? बन जाएगा ना? बन जाएगा कितना? चलो बोलो तो अब। मैं बोल रहा हूँ लास्ट समझिएगा इस बार ना। जॉर्ज साइमन ओम ने, किसने? जॉर्ज साइमन ओम ने सन 1827 में किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा आई और उसमें उत्पन्न विभवांतर V के बीच संबंध बताया जिसे ओम का नियम कहते हैं। समझ में आया? नहीं आया? आ गया? चलो बताओ अब, इसको बंद कर देते हैं बाद।